हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया वीडियो देखेंगे। मैं आपका सीपी साहू लेकर आया हूँ एक अच्छा वीडियो हिंदी का, जो कि है कक्षा 12वीं से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका कविता खंड से है, जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो इससे पहले और मैं कवितावली पर वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। तो इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये लक्ष्मण की मूर्छा के ऊपर है। लक्ष्मण मूर्छित थे, लक्ष्मण जी, क्योंकि उनको मेघनाथ ने एक दिव्य बाण मारा था, जिसके कारण जो राम हैं, प्रभु राम, वो बहुत ही दुखी थे और रो रहे थे। और उसी दरमियान सुषेण वैद्य के कहने पर जो हनुमान हैं, हनुमान जी राम भक्त, वो संजीवनी बूटी लेने गए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पद है इसमें, वो है हनुमान और भरत का, है ना, के बीच का वार्तालाप। तो देखते हैं इसका पहला पद। तव प्रताप उर, इसके लिए सपोर्ट में मैं किताब रखा हूँ, क्योंकि अभी स्क्रीन का, है ना, लोचा है, ठीक है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जयहौ नाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद बंदी चलेव हनुमंत। तो ये आपका पहला इसका पंक्ति है, जिसमें कहा जा रहा है हनुमान के द्वारा, ठीक है। किसको कहा जा रहा है? भरत को कहा जा रहा है, ठीक है। कब कहा जा रहा है? जब हनुमान संजीवनी लाने के लिए उत्तराखंड गए थे। उस समय उत्तराखंड सिस्टम नहीं चलता था, है ना, वो तो अभी चलता है। तो उत्तराखंड में अभी द्रोणागिरी जो पर्वत है, वहीं हिमालय का रेंज है, वहीं हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे, ताकि लक्ष्मण जी ठीक हो जाएं। जब वो वापस आ रहे थे, तो फिर नंदीग्राम, है ना, जो कि अयोध्या के निकट है, के ऊपर से उड़ रहे थे हनुमान, जिनको भरत जी ने देख लिया था। तो उन्होंने बाण मार दिया था उनको कि कौन राक्षस जा रहा है। तो हनुमान जी भी मूर्छित हो गए थे और नीचे गिर गए थे जमीन पर, और राम राम कहने लगे थे। तो फिर भरत, है ना, जी को पहचान आया कि ये कोई राम भक्त हैं, राक्षस नहीं हैं। तो फिर हनुमान और भरत जी के बीच में वार्तालाप होती है, जिसमें हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं भरत जी से मिलकर। तो कहते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, आपका जो प्रताप है, प्रताप कहने का अर्थ है एक अच्छा गुण, है ना, जो प्रभाव पैदा कर दे किसी के ऊपर। तो आपका जो प्रताप है, जो गुण है, उसको उर में राख कर, राखी, है ना, हृदय में रख करके, जय हो प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, हे भरत प्रभु, मैं यहाँ से तुरंत निकल जाऊंगा, है ना, लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण और राम जी के पास। दूसरा लाइन है, अस कहीं आयसु पाई, अस कहीं मतलब ऐसा कह कर, आयसु पाई मतलब आज्ञा पाकर, पद बंदी, और पद को बंधन करके, अर्थात पांव पड़ के, चले हनुमान, हनुमान जी क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, अर्थात निकल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि हनुमान बोलते हैं, आपका प्रताप को मैं हृदय में रख करके, हे प्रभु, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। और ऐसा कहकर, आज्ञा पाकर, पाँव, है ना, पाँव पड़ने के बाद हनुमान जी निकल जाते हैं। फिर दूसरा लाइन है, दूसरा पंक्ति है, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। तो इसमें कहा जा रहा है कि भरत के बाहुबल, बहुत शक्तिशाली थे, है ना, और शील गुण, उनका जो स्वभाव था, गुण था, वो बहुत ही शील था। कहने का अर्थ है बहुत ही शांत स्वभाव के थे। प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु श्री राम के पद में उनकी प्रीति अपार थी। कहने का अर्थ है बहुत ही प्रेम करते थे, इतना प्रेम कि उनके चरणों में ही रहना चाहते थे भरत कुमार। किनके चरणों में? राम के। यह कौन सोच रहे हैं? हनुमान। मन महु जात सराहत, और मन में ऐसा जाते हुए, सराहना करते हुए, यानी प्रशंसा करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए, हनुमान उड़ते हुए, किसकी सराहना करते हुए?
भरत की सराहना करते हुए जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पद हो गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स दूसरा पद। उहाँ राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। तो उहाँ कहाँ, कहाँ, हाँ, तो उहाँ कहने का अर्थ है जहाँ लक्ष्मण मूर्छित थे, श्रीलंका में, है ना, लंका में, सोने की लंका के पास। तो वहीं लक्ष्मण जी मूर्छित थे और वो निहार नहीं रहे थे। ठीक है, अब क्योंकि वो मूर्छित थे, बोले बचन मनुज अनुसारी। तो आप ऐसे मतलब आप कब आंख खोलोगे मेरे भाई, ऐसा कह के राम उनको, है ना, उनके लिए रो रहे हैं। किसकी तरह रो रहे हैं? बोले बचन, ऐसा बोल बोल के, मनुज अनुसारी, बिल्कुल मनुज अर्थात मनुष्य के अनुसार अर्थात समान, मनुष्य के समान ही प्रभु श्री राम जो कि भगवान हैं, वो मनुष्य की ही तरह क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, ताकि मनुष्य को क्या मिल सके, एक शिक्षा मिल सके। अर्धराति गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई अनुज उर लाऊ। और आधी रात हो गया। ठीक है, कॉलिंग आ रहा है फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू ही रखते हैं। तो आधी रात बीत गया और कपि नहीं आया, अर्थात हनुमान अभी तक संजीवनी बूटी लेकर नहीं आया है। राम उठाई अनुज उर लाऊ, और राम क्या कर रहे हैं, अपने अनुज अर्थात छोटे भाई लक्ष्मण को उठा करके अपने उर में अर्थात गले लगा रहे हैं। सकहूँ न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। और राम जी कह रहे हैं कि सकहूँ न दुखित देखी मोहि काऊ, हे लक्ष्मण तुमने मुझे कभी दुखी नहीं देखा, है ना। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, आप ऐसे बंधु हो, मेरे छोटे भाई हो, प्यारे भाई हो, जो बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे, है ना। मृदुल स्वभाव के हो मतलब जागते थे तो थे, अर्थात एकदम कोमल स्वभाव के, शांत स्वभाव के कौन थे, लक्ष्मण थे। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता। तो मम हित लागी, मेरे हित के लिए, मेरे लिए, राम ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे लिए तजेहु, तुमने त्याग दिया, तजेहु अर्थात त्याग दिया, पितु माता, अपने माता और पिता को तुमने त्याग दिया। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसा राम कह रहे हैं लक्ष्मण से। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, और तुमने मेरे लिए ही क्या सहा, सहेहु अर्थात सहा, विपिन जंगल, हिम ठंडक, आतप, आतप का अर्थ क्या होगा, ताप, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, और बाता अर्थात वात, वात से बाता बना है अर्थात हवा। तो हवा, आंधी, तूफान, ठंडी, गर्मी, जंगल, ये सभी जो दुविधाएं हैं उनको तुमने मेरे लिए ही सहा, ऐसा राम बोल रहे हैं लक्ष्मण को। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहूँ सुनी मम बच बिकलाई। और इस प्रकार का अनुराग, सो अनुराग अर्थात प्यार, प्रेम, कहाँ अब भाई, अब आजकल देखने को कहाँ मिलता है, कौन भाई ऐसा प्रेम करता है अपने भाई के लिए। उठहू सुनी मम बच बिकलाई, हे प्रिय लक्ष्मण उठ जा मेरे भाई, और मैं विकल रहा हूँ, बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, मेरे वचनों को सुनो। जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेऊ नहीं ओहू। जौ जन तेऊ, जौ मतलब अगर, है ना, अगर मैं जानता, जनतेऊ, बन बंधु बिछोहू, वन अर्थात वन में जो बंधु है, भाई है लक्ष्मण को, लक्ष्मण से मैं बिछड़ जाता, है ना। तो पितु बचन मन तेऊ नहीं ओऊ, तो और ओऊ माने और आता, है ना, आता होगा। तो पितु के अर्थात पिता के वचन को मानकर मैं जंगल नहीं आता आपको लेकर, ऐसा कह रहे हैं राम, है ना, किसको, लक्ष्मण को, कि अगर जानता कि जंगल में मेरा भाई बिछड़ जाएगा तो मैं उसे तुम्हें कभी लेकर नहीं आता। फिर तीसरा पद देखते हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। तो सूत अर्थात बेटा, वित्त मतलब होता है धन, वित्त मंत्री जैसे इसी से बना है ना। नारी पत्नी, भवन अर्थात घर, और परिवारा मतलब पूरा परिवार। तो बेटा, धन, संपत्ति, नारी, पत्नी, भवन, परिवार, दुनिया भर का चीज है ना,
हो ही जाही जग बारही बारा। ये होते जाता है, बारंबार होते जाता है, अर्थात मिल जाता है। एक बार खोने के बाद दोबारा मिल जाता है। बेटा मिल जाता है, धन मिल जाता है, पत्नी मिल जाती है, घर मिल जाता है, परिवार मिल जाता है, लेकिन भाई नहीं मिल पाता है ना। ऐसा प्यारा भाई नहीं मिल पाता। अस विचारी जी, ऐसा जी अर्थात हृदय में विचार कर, मन में विचार कर, है ना। जागहूँ ताता, जो बड़े भाई हैं वो अपने छोटे भाई को जगा रहे हैं। ताता मतलब बड़ा भाई, है ना। अनुज मतलब छोटा भाई। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, और इस प्रकार का जो सगा भाई है, सहोदर है ना, भ्राता अर्थात सगा भाई और कहीं नहीं मिल सकता। भले ही परिवार मिल जाए, नारी मिल जाए, बेटा मिल जाए, धन संपत्ति सब मिल जाते हैं। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फणी करीबर कर हीना। जिस प्रकार जथा पंख बिनु खग अति दीना, बिना पंख के जो पक्षी है अर्थात खग, वो बहुत ही दीनहीन हो जाता है। तो पक्षी भाई बिना पंख के कैसे रहेगा, है ना। तो बेचारा गरीब हो जाएगा, वो कहीं जा नहीं सकेगा। उसी प्रकार बिना सांप के सॉरी बिना मणि के सांप, मुड़ी में जब तक, है ना, उसकी मुंडी में जब तक मणि नहीं रहेगा, सांप का भी कोई मतलब महत्व नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार करीबर अर्थात हाथी कर हीना, और हाथी बिना सूंड के, कर अर्थात सूंड, बिना सूंड के हाथी का भी कोई अस्तित्व नहीं हो पाएगा, वो भी दीनहीन हो जाएगा। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावह मोही। तो अस मम ऐसा मेरा जीवन, मम जीवन बिंदु बन तोही, तो ऐसा मेरा भी जीवन बिना भाई के हो जाएगा। कैसे बिना भाई के, कि जिस प्रकार बिना पंख के पक्षी, बिना मणि के सांप, बिना सूंड के हाथी हो जाता है, उसी प्रकार मेरा भी स्थिति हो जाएगा बिना भाई के। जो जड़ देव जियावह मोही, तो जड़ देव कहने का अर्थ है यहाँ कठोर भाग्य। क्या, कठोर भाग्य। तो इस प्रकार का कठोर भाग्य लेकर मुझे क्या करना पड़ेगा, जियावह मोही, मुझे जीना पड़ेगा। जयहव अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। तो मैं जयहव अवध कवन मुँह लाई, किस मुँह लेकर, किस प्रकार का मुँह लेकर मैं अवध अर्थात अयोध्या जाऊंगा वापस बिना भाई के। नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, लोग तो कहेंगे कि इसने पत्नी के लिए, नारी के लिए अपने भाई को गंवा दिया, अपने प्रिय भाई को गंवा दिया। बरु अपजस सह तेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। मेरी भतीजी है वो यहाँ आकर मुझसे बात कर रही थी और पड़ी है, उसको फड़फड़ 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 कर रही थी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, उसको मैंने भेज दिया। ठीक है, तो एक बार और कंटिन्यू करते हैं इसको। बरु अपजस सह तेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई, इसी में आए थे। तो बरु अपजस मतलब बड़ा अपयस, बड़ी निंदा, है ना। सतेहु जग माही, मुझे जग में बड़ी निंदा का सामना करना पड़ेगा, बड़ी निंदा मुझे सताएगी कि अपने भाई का हत्यारा कहलाना पड़ेगा, है ना। नारी हानि विशेष क्षति नाही, जो नारी की हानि है अर्थात पत्नी की हानि, पत्नी का खो जाना है, वो ज़्यादा बड़ा क्षति नहीं है, ज़्यादा नुकसान का चीज़ नहीं है। उससे बड़ा नुकसान क्या है, अपना सगा भाई का खो जाना। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स, यहाँ जो राम है वो नारी जाति के प्रति निम्न नहीं सोच रहे हैं। उनका कहना है कि स्त्री से भी ज़्यादा प्रेम मैं अपने भाई को करता हूँ, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं भाई के प्रति। ठीक है, बाकी नारी के प्रति भी उनका सम्मान है। चलो देखते हैं चौथा पद। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। तो अब क्या क्या करना पड़ेगा देखना, सही निठुर कठोर उर मोरा, सहना पड़ेगा। दूसरा लाइन से देख रहे हैं तो समझ में आएगा। जो मेरा निष्ठुर हृदय है, कठोर हृदय, निष्ठुर हृदय मतलब जिस, है ना, जिस हृदय को किसी पर दया नहीं आती, और कठोर हृदय जो किसी के लिए दयावान नहीं है, है ना, वो कठोर हो गया है। तो इस हृदय को, कठोर और निष्ठुर हृदय को क्या करना पड़ेगा, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, अपयस, अपलोकु अर्थात निंदा, अपयस, सोकु शोक, है ना, शोक मतलब एक करुणा, और सुत
तोरा पुत्र। तो अपने पुत्र का शोक और अपने भाई के हत्यारे का क्या निंदा, ये दोनों मेरे इस निष्ठुर और कठोर हृदय को सहना पड़ेगा, ऐसा कह रहे हैं राम। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। निज अर्थात अपनी जननी के, है ना, लक्ष्मण जी की जो माता है वो अलग थी राम जी के की माता से, है ना, क्योंकि उनकी 3 माताएं थी। तो अपनी जननी, है ना, अपनी माता के तुम एकमात्र कुमार थे, पुत्र थे, जो खो जाएगा तो कितनी दुखी होगी, है ना माँ। तात तासु तुम प्राण अधारा, और तात हमारे जो पिता हैं, तात अर्थात पिता दशरथ, है ना, तो दशरथ पिता के एकमात्र तुम प्राण के आधार हो। कहने का अर्थ है उनके प्राण का आधार तुम ही हो। तुम खो जाओगे, तुम बिछुड़ जाओगे, अगर मृत्यु को प्राप्त कर लोगे तो फिर जो पिता हैं वो भी प्राण त्याग देंगे, क्योंकि तुम ही उनके प्राण के क्या हो, आधार हो। सौपेशी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सौपेशी मोही, और उन्होंने, है ना, माता पिता ने सौंपा था मुझे, तुम्हारा हाथ सौंपा था, ऐसा कह रहे हैं। तुम ही गही पानी, तुम्हारा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में दे करके सौंपा था कि इसे अच्छा से खुश रखना लक्ष्मण को। सब विधि सुखद परम हित जानी, कैसे, सब विधि हर प्रकार से जानकर कि यह सुखद ही होगा, परम हित होगा, राम के, है ना, शरण में रहेगा लक्ष्मण तो ये हमेशा सुख पूर्वक ही रहेगा और अपना हित करते हुए ही रहेगा। उनको क्या पता था कि मैं ही इसे मार डालूंगा, है ना, ऐसा कौन सोच रहे हैं राम। उतरु काह देहौ तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखा बाहु भाई। उतरु काह देऊ, अर्थात क्या उत्तर दूंगा मैं, जाकर, कहाँ जाकर, तेहि जाई, तो वहाँ जाकर, अर्थात माता पिता के पास जाकर, अयोध्या, है ना, तो माता पिता के पास जाकर मैं क्या उत्तर दूंगा अगर आप तुम नहीं रहोगे भाई। उठी किन मोहि सिखा बाऊ भाई, तो उठी किन, क्यों नहीं उठाते, तुम मुझे क्यों नहीं उठाते, सॉरी, तुम उठते क्यों नहीं और मुझे सिखाते क्यों नहीं। सिखा बाहु भाई, तो उठ करके लक्ष्मण तुम ये चीज मुझे क्यों नहीं सिखाते खुद, कि तुम में और मेरे में कितना, है ना, प्रेम है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रावत सलिल राजीव दल लोचन। तो बहुविधि सोचत, तो बहुत बहुत प्रकार से विचार कर रहे हैं श्री राम। उनके मन में बहुत ही ज़्यादा ख्याल आ रहा है कि भाई नहीं रहेगा तो क्या होगा, कैसे निंदा का सामना करना पड़ेगा, कैसे बिना भाई का मैं जीऊँगा, कैसे लोग मुझे हत्यारा कहेंगे। इस प्रकार का बहुत सारा जो विचार है वो राम जी के मन में आ रहा है। जबकि वो कौन है, स्वयं सोच विमोचन, वो सोच विमोचन है, सोच को हरने वाले हैं। जो विचार हैं आते हैं उनको खुद हरने वाले कौन है, राम हैं। जैसे सोच विमोचन को आप समझ सकते हैं संकट मोचन से। संकट मोचन अर्थात जो संकट को हर लेते हैं, नष्ट कर देते हैं, अर्थात हनुमान। उसी प्रकार जो सोच को, तरह तरह के विचार को नष्ट करते हैं और मन को शांत रखते हैं, वो है सोच विमोचन। और कौन है, राम। राम स्वयं हैं जो विचारों को क्या करते हैं, दूर रखते हैं, लेकिन आज खुद एक साधारण मनुष्य की तरह क्या कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तरह तरह के विचार उनके मन में आ रहे हैं। स्त्रावत सलिल राजीव दल लोचन, और इस प्रकार से विचार करते हुए उनके राजीव दल, जिस प्रकार राजीव अर्थात कमल का दल होता है, पंखुड़ी, उसी के समान नयनों वाला, अर्थात आँखों वाला। तो प्रभु राम की आँख कैसी है, कमल की पंखुड़ियों की तरह कोमल, और उनसे क्या आ रहे हैं, स्त्रावत सलिल, और उनसे जल बह रहे हैं, अर्थात प्रभु बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं अपने भाई के लिए। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। और शंकर जी कहते हैं उमा से, देखते हैं ना जब रामायण होता है तो शंकर और जो पार्वती माता है वो दोनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि ऐसा ऐसा हो, संसार के लिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो वैसे ही जो राम लीला दिखा रहे हैं, राम और लक्ष्मण जी, वो आम इंसान के लिए ही दिखा रहे हैं। और इस चीज को कौन बता रहा है, शंकर बता रहे हैं। किनको बता रहे हैं, पार्वती माता को बता रहे हैं कि हे उमा, उमा एक अखंड रघुराई, जो रघुराई है अर्थात राम है, वो एकमात्र अखंड हैं, अर्थात पूरे विश्व में
जो समाये हुए हैं वो कौन है? वो राम ही हैं एकमात्र। ठीक है, तो ईश्वर तो सबका समान है फ्रेंड्स, कोई भी धर्म का हो, बाकी यहाँ हमारे राम के लिए कहा गया है तो राम के लिए कहे हैं। ठीक है, और नर गति भगत कृपाल दिखाए, जो प्रभु ईश्वर है, जो अखंड हैं, जो सर्वव्यापी हैं, उनको तो दुखी होने का कभी जरूरत ही नहीं है, वो कैसे दुखी होंगे। लेकिन नर गति के लिए अर्थात एक साधारण मनुष्य को शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए ही अपने भक्तों को, है ना, भगत अर्थात आम मनुष्य को, भक्तों को दिखाने के लिए ही वो क्या कर रहे हैं? एक लीला कर रहे हैं, कृपा दिखा रहे हैं। नर गति भगत कृपाल दिखाई। ठीक है, अब सोरठा है फ्रेंड्स, ये दो एक पंक्ति का ये भी है, पंक्ति कहने का अर्थ मतलब पूरा। ठीक है, कंप्लीट, इसको देख लेते हैं। इसमें जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी लेकर वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गेऊ हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। तो जिस यहाँ करुणा का माहौल है, क्योंकि राम जी क्या कर रहे हैं? विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं अपने भाई लक्ष्मण के लिए, और इसको देखकर पूरे वानर सेना है वो भी क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। इसी दरमियान, अभी ये करुणा का विषय है क्योंकि सभी दुखी हैं, इसी दरमियान हनुमान जी आते हैं वीरता के साथ, अपना वीरता का प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि वो एक बड़े पहाड़ को ला रहे हैं, है ना। तो बड़े पहाड़ को लाना, संजीवनी को भी 2 घंटे रात में ही निपटा देना काम को, ये तो बड़ा ही वीरता का काम है ना। तो करुण रस में वीरता रस का क्या हो रहा है? समागम हो रहा है, दोनों रस एक साथ मिल रहे हैं। यहाँ करुण रस भी है, सभी दुखी हैं, और वीर रस भी है क्योंकि हनुमान जी आ गए हैं। ठीक है, तो प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल भय, प्रभु के प्रलाप को, रोने की आवाज को, उनके आंसुओं को देख करके कान बिकल भय, उनके आवाज को सुनने पर, है ना, आंसू को तो आंख से देखते हैं, आवाज को कान से सुनते हैं, तो उनके आवाज को, रुदन को देख कर, सुन करके जो वानर सेना है, वानर निकर अर्थात पूरा वानर सेना समूह, वो क्या हो गए? उनके कान व्याकुल हो गए हैं कि प्रभु कैसे रो रहे हैं। आई गऊं हनुमान, और हनुमान कहाँ हैं? आसमान में, और आ रहे हैं, उतर रहे हैं नीचे लक्ष्मण के पास। कहने का अर्थ है हनुमान आ रहे हैं या आ गए, आए गऊं, है ना, आ गए, नीचे पहुंच गए। जिमी करुणा मह वीर रस, जिसमें करुणा में कौन सा रस है? वीर रस है, क्योंकि सब अभी बताए हैं, है ना, सभी दुखी हैं, उसी में करुण रस में वीरता का प्रदर्शन हो रहा है। तो इस प्रकार से हनुमान का यहाँ आना भी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ आप लोग को हो सकता है एक्सप्लेनेशन में, समझाने में कुछ दिक्कत गया होगा, क्योंकि वीडियो बनाना अलग चीज़ है और खुद समझना और दूसरों को समझाना, है ना, क्लास में सामने लाइव अलग चीज़ है। वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है कि कम से कम छोटा वीडियो बने और वो सक्सेसफुल हो जाए आज के डेट में, ऐसा रहता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो और वीडियो बना देंगे, और अगर अच्छा होगा वीडियो तो आप एक बार इसको और देखना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका 2 पद और बचा है, 5वां और 6वां, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही रोमांचित पद के साथ, 2 रोमांचित पद के साथ। तो तब तक फ्रेंड्स आप देखते रहिए और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसे बना है। थैंक यू फ्रेंड्स।